तो हाँ, दोस्तों हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति के बारे में। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा है जिसे हमने इसके राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण, ये सब अंतर वगैरह सब चीजें देखा था, अक्षांतर, देशांतर वगैरह। अपन अभी आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है उसे और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि राजस्थान भारत के किस दिशा में है, किस ओर है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में है। जैसे कि ये रहा भारत। ठीक है, ये रहा भारत। और भारत का मतलब ये है राजस्थान। ठीक है, तो जैसे अपन को पता है भी ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूरब है और ये दक्षिण है। तो ये अपना राजस्थान है, मतलब ये जो दिशा हुई ये कौन सी हुई? तो राजस्थान जो है ना ये भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर पश्चिमी दिशा में है। ठीक है, अब जैसे हमें पता चल गया ये भारत की ये इस दिशा में है। अब अपन को पता होना चाहिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। इससे अगर वर्ग मील में कहे तो कितना होगा। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,200 एक मिनट में 239 वर्ग वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और मीटर है एक वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर अपन इसी को बोले कि इसका मतलब वर्ग मील में कितना होगा, तो हम राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो तो सभी को पता होता है। उसमें निसंकोच होने से मतलब इसके बारे में पता होता है, लेकिन अपन को इसके बारे में पता होना चाहिए अगर इसे वर्ग मील में बोले तो कितना होगा। तो वर्ग मील में बोले तो ये अपने 1 लाख एक मिनट क्षेत्रफल। ठीक है, अगर वर्ग मील में बोले तो 1,39,139 वर्ग मील होता है, जो हमें पता होना चाहिए क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना होता है। ठीक है, अब अपन को पता है कि राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब ग्लोब के अनुसार या एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। ठीक है, ग्लोब के अनुसार, एशिया महाद्वीप के अनुसार, ग्लोब के अनुसार, एशिया महाद्वीप के अनुसार और भारत के अनुसार। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी देखना। तो ग्लोब के अनुसार किस दिशा में है और ये अपने एशिया महाद्वीप के अनुसार किस दिशा में है और ये भारत की स्थिति के मुताबिक किस दिशा में है। ठीक है, तो ग्लोब के अनुसार क्या है? उत्तर पूर्व। ठीक है, और भारत के मुताबिक उत्तर पश्चिम। ठीक है, और एशिया महाद्वीप के अनुसार, एशिया महाद्वीप के अनुसार दक्षिण पश्चिम। क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो ये अपन को ये तीनों स्थिति अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो आपने देखा कि राजस्थान का क्षेत्रफल 1,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत और भारत के क्षेत्रफल में हिस्सा की कितना भाग है और ये विश्व में इसका क्या स्थान रहता है क्षेत्रफल के मुताबिक। तो भारत में इसका स्थान है 10.41%। ठीक है,
और विश्व में 0.25%। ठीक है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल तो क्या है, क्षेत्रफल है 3,42,39 वर्ग किलोमीटर। और भारत के अनुसार इसका 10.41% भाग है, यानी या अपन इसे 1/10 भी कह सकते हैं। और विश्व के अनुसार जो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है ये अपने 0.25%। ठीक है। ये अपन को पता होना चाहिए, जिससे कि मतलब कोई मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें अपन या तो अपन को क्षेत्रफल पता होने के बाद में अपन पॉइंट में मिस्टेक कर लेते हैं, या फिर क्षेत्रफल पता होने के बाद में अपन वर्ग मील में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है। तो अपन को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अपन अभी आगे बढ़ते हैं। और बाकी तो आपको पता ही होगा, जैसे कि अपने मतलब राजस्थान का मतलब किस एकीकरण मतलब किस मतलब भाग में शामिल किया था। तो राजस्थान को अगर ये शब्द के तौर पे संवैधानिक जो मान्यता मिली थी वो मिली 26 जनवरी 1950 में मिली थी राजस्थान शब्द को। ठीक है। जो वैधानिक मान्यता कब मिली थी राजस्थान को, राजस्थान को वैधानिक मान्यता मतलब संवैधानिक तौर पे कब मान्यता मिली थी, वैधानिक तौर पर तो इसे 26 नवंबर और 1950 को वैधानिक मान्यता मिली थी। ठीक है। ये हम को पता होना चाहिए, जिससे कि ये राजस्थान एकीकरण में इसके छठे भाग में शामिल किया था। इसका चरण था एकीकरण में चरण था वो कौन सा था, छठा चरण। और छठा चरण कौन सा था जिसे आपको पता होगा, जैसे एक ट्रिक है इसकी, मैं इसे आगे जब एकीकरण का टॉपिक चलेगा तब मैं आपको इसको बताऊंगी। जैसे मरा शव र रा। ठीक है। लेकिन इसके अनुसार हमें ये से शामिल किया गया था, इसे मान्यता मिली थी। ठीक है। ओके। मतलब वैधानिक मान्यता इससे छठे चरण में मिली थी। बाकी राजस्थान को इसमें शामिल किया था वो पांचवें चरण था। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, किस जिले से होकर गुजरती है, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और इसके मतलब अंतिम जिला इसे कौन सा टच करके निकलता है। इसकी एक ट्रिक भी है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। पहले मैं आपको एक मैप बना देती हूँ राजस्थान का। ये राजस्थान नक्शा है। और राजस्थान की जो कर्क रेखा है यह बांसवाड़ा डूंगरपुर दो जिलों को टच करती है। कितने, दो जिलों को टच करती है। जो कर्क रेखा है यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन दो को सीमा टच करती है, स्पर्श करती है। और सर्वाधिक सीमा टच करती है, सर्वाधिक सीमा किसे टच करती है, सर्वाधिक करती है बांसवाड़ा को। और कम करती है न्यूनतम, न्यूनतम करती है डूंगरपुर को। ठीक है। और बांसवाड़ा की टच करती है ये 26 किलोमीटर तक। कितनी, 26 किलोमीटर तक इसे सीमा स्पर्श करती है। ठीक है। और न्यूनतम करती है डूंगरपुर को। ठीक है। ये अपन को मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब अपन अब आगे बढ़ते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ना मतलब जो बांसवाड़ा में 26 किलोमीटर चलती है, तो यह कर्क रेखा माही नदी को स्पर्श करते हुए आगे निकलती है ना। क्या आपको पता है बांसवाड़ा माही नदी है, और राजस्थान बांसवाड़ा में से एंट्री करती है माही नदी। ठीक है। और ये डूंगरपुर तक इसमें इसका प्रवाह है, बहती है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। कल अपन इसी राजस्थान की स्थिति में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सीमावर्ती। अपन छोटे-छोटे वीडियो, छोटे-छोटे क्लास लेंगे ताकि अपन को छोटे-छोटे जो डाउट होते हैं वो सब क्लियर हो सकते हैं। और बड़ी-बड़ी क्लासें भी लेंगे, लेकिन अभी अपन छोटे-छोटे क्लास लेंगे जिससे अपने बहुत छोटे-छोटे डाउट क्लियर होंगे। फिर बड़ी क्लासों में भाई इसे विस्तृत तौर पे व्याख्या करते हुए इसकी मतलब अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। धन्यवाद।